बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसी कंपनीज जो काफ़ी डिस्काउंट रेट पर मौजूद हैं और ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो छोटे सरमाए के साथ, जो कम सरमाए के साथ स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। तो वो कंपनी जिनका रेट आलमोस्ट 20 रुपये से कम है, उन कंपनीज़ को जो है वो मैंने कुछ जो है इन पर सर्च किया और उसके बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने तकरीबन 30 के करीब कंपनीज़ को जो है मैंने अपने हिसाब से जो है ना, जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है वहाँ तक मैंने इनको जो है स्टडी किया और उन 30 में से सिर्फ 8 कंपनीज़ मुझे ऐसी लगी जो मैं समझता हूँ कि इनके अंदर इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। बाकी कंपनीज़ भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन जो है वो मेरे क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरी। वो कंपनीज़ कौन सी है मैं आपको जो है ना आपके साथ उनके नाम शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी देख लें। उन 30 कंपनीज़ में नंबर 1 जो है वो वेव सिंगर, अस्करी बैंक, फैसल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, अल अत्तहूर लिमिटेड, फौजी फूड्स लिमिटेड, मैटको फूड्स, स्ट्रीट कॉरपोरेशन, गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड, अस्करी जनरल इंश्योरेंस, सेंचुरी इंश्योरेंस, EFG हर्बिस पाक लिमिटेड, जहांगीर सिद्दीकी कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, इको पार्क लिमिटेड, मैक पैक फिल्म लिमिटेड, अव्वल मुदारबा, सुई सदरन गैस कॉरपोरेशन, रोशन पैकेजेस, एंग्रो पावर जिन कादरपुर लिमिटेड, निशाद चूनियन पावर लिमिटेड, पैकचिन पावर लिमिटेड, सैफ पावर लिमिटेड, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, हुसैन शुगर मिल, जौहराबाद शुगर मिल, सकरंद शुगर मिल और सैफ टेक्सटाइल मिल लिमिटेड। तो इन सारी कंपनीज़ में सिर्फ मुझे 8 कंपनीज़ ऐसी लगी हैं जो कदरे बेहतर है, यानी इन्हीं में से सिर्फ 8 कंपनीज़ ऐसी हैं जो यानी जिनका EPS भी अच्छा होगा, जिनका PE रेशो भी अच्छा होगा, जो एसेट्स वाइज भी जिनके एसेट्स में इजाफा होगा, जो पिछले 5 साल में जिनका प्रॉफिट भी अच्छा होगा और जो डिविडेंड पेइंग भी करती होंगी। तो मैं यानी आपको यानी सारी चीज़ें इसके साथ शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें देखकर इन्हीं में से 8 कंपनीज जो है वो मैंने सेलेक्ट की। तो मेरे हिसाब से ये 8 कंपनीज जो है वो बेहतर है। बाकी कंपनीज भी अच्छी हैं लेकिन वो मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है, वो हो सकता है वो आपके हिसाब से जो है वो बेहतर हो। ये चले अब इनको डिस्कस करते हैं, इन सारी कंपनीज के पैरामीटर्स को वन बाय वन। जी दोस्तों, ये जो है सबसे पहली कंपनी जो कंपनीज़ जो मैंने सेलेक्ट की हैं ये आपके सामने नज़र आ रही है। ये 8 कंपनीज़ हैं। वो कंपनीज़ कौन कौन सी है? सबसे पहले अस्करी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, अस्करी जनरल इंश्योरेंस, सेंचुरी इंश्योरेंस, एंग्रो पावर जिन कादरपुर लिमिटेड, निशाद चूनियन पावर लिमिटेड, पैकचिन पावर लिमिटेड और सैफ पावर लिमिटेड। तो ये 8 कंपनी जो है वो कंपनी जिनका रेट 20 रुपये से कम है, 20 रुपये से 10 रुपये तक आज उन कंपनीज़ को सिलेक्ट किया गया। ये ठीक है, यानी तकरीबन आपके सामने मैंने नाम ले लिए थे कौन कौन सी कंपनीज़ में से मैंने सर्च किया और ये कंपनीज़ उनमें से निकली। तो अगर हम इसको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के टोटल एसेट्स, पिछले 5 साल में क्या इजाफा हुआ इनके एसेट्स में। करंट रेट जो है अस्करी बैंक का आपके सामने 14 रुपये 8 पैसे नज़र आ रहा है और यहाँ पर आप आ जाएँ 2015 में इसके एसेट्स जो हैं ये ऊपर आपको टोटल एसेट थाउजेंड्स में नज़र आ रहे होंगे, यानी ये टोटल एसेट इसके 5358667114 ये तकरीबन बिलियंस में अमाउंट बनती है। ये जहाँ आलमोस्ट अगर राउंड अबाउट 535 बिलियंस हम बात करें इसके एसेट्स थे और 2019 में इसके एसेट्स बढ़ के 833 तकरीबन बिलियंस तक ये इसके जो है ना एसेट्स पहुँच गए और इसके एसेट्स में पिछले 5 साल में जो इजाफा हुआ वो 55% का जो है इसके एसेट्स में इजाफा हुआ, यानी इसके एसेट्स ने 55% ग्रो किया। इसी तरह अगर हम लोग जो है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की बात करते हैं तो इसके एसेट्स जो है 2015 में तकरीबन 447 बिलियंस के करीब इसके एसेट्स थे, जो बढ़कर तकरीबन 619 और 970,585 बिलियंस तक ये पहुंच गए और इसके एसेट्स में पिछले 5 साल में 39% का इजाफा हुआ।
फिर इसी तरह अस्करी जो है जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसके जो 2015 में एसेट थे वो तकरीबन 2 बिलियन के करीब थे, जो बढ़ के तकरीबन आलमोस्ट 4 बिलियन के करीब पहुंच गए। तो इसके एसेट्स में आपको 71% का जो है इजाफा नज़र आया। इसी तरह बाकियों के भी एसेट्स देख लें तो हर एक के एसेट्स में किसी के 55%, 39%, 71%, 6%, 41%, 22%, 13%, ये इनके एसेट्स में पिछले 5 साल में यानी कि इजाफा देखा गया, यानी एसेट्स में ग्रोथ हुई। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमने ये देखनी होती है कि इसके एसेट्स बड़े वक्त के साथ साथ या कम होते गए, तो ये वो कंपनीज है जिनके एसेट्स बढ़ते गए। अब नेक्स्ट नंबर पर हम इसके पिछले 5 साल का इनके प्रॉफिट्स की बात करते हैं। तो ख़ास तौर पर अगर हम पहली कंपनी अस्करी बैंक की बात करते हैं तो जहाँ अस्करी बैंक को 2015 में इसको प्रॉफिट हुआ था तकरीबन 5 बिलियन के करीब, और उसका प्रॉफिट 2019 में बढ़कर तकरीबन 7 बिलियन तक जो है वो पहुँच गया। ये यानी इसके प्रॉफिट में 39% का इजाफा हुआ। ये इसी तरह जो है वो अगर दूसरी कंपनी देखें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसके प्रॉफिट में जहाँ 2015 में 9 बिलियन का इजाफा हुआ वहाँ 2019 में 16 बिलियन तक इसका इजाफा पहुँच गया। ठीक है, ये जो बीच में येलो कलर नज़र आ रहा है, येलो कलर का मतलब ये है कि ये इसका डाटा जो है लेटेस्ट डाटा मुझे नहीं मिला, तो वो मैंने 2018 को ही 2019 का प्रिडिक्ट कर लिया कि अगर यही प्रॉफिट अगले साल भी रहे तो क्या इजाफा होगा। ये जैसे ये अस्करी जनरल इंश्योरेंस हो गया या सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो गया, यानी इनका वही एज इट इज़ जो है वो प्रॉफिट लिखा गया है क्योंकि इसका नया डाटा जो है मुझे कहीं से मिला नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करें तो आप देख लें कि इन कंपनीज़ के पिछले 5 साल में जो प्रॉफिट में इजाफा हुआ वो 39% इसके प्रॉफिट में इजाफा हुआ, 72% स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के, 49% अस्करी जनरल इंश्योरेंस। सिर्फ जो है सेंचुरी इंश्योरेंस के प्रॉफिट में हमें थोड़ा सा डिक्लाइन नज़र आया। बाकी जो है एंग्रो पावर जिन कंपनी में पिछले 5 साल में 89% जो है इसके प्रॉफिट में यानी इजाफा हुआ। ये फिर इसी तरह निशात यूनियन पावर के जो है प्रॉफिट में 11% और पैकेजिंग पावर लिमिटेड में थोड़ी सी कमी नज़र आई -7%, और सैफ पावर लिमिटेड की जो है प्रॉफिट में 47% का इजाफा देखा गया। अगर हम इनकी पीई रेशो की बात करते हैं तो 2015 से लेकर 2018 तक इनकी प्राइस अर्निंग रेशो जो है वो आलमोस्ट पॉजिटिव रही है, और जहां 2015 में ये इसकी अस्करी बैंक की प्राइस अर्निंग रेशो थी 5.47, यानी ये इतने गुना महंगा उस टाइम मिल रहा था, लेकिन आज ये कंपनी सस्ती है, यानी आपको कम जो है ना 3.56 यानी रेट पर यानी इसका जो इतनी महंगी है यानी कंपनी, इससे ये पीई से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जहाँ ये 2015 में 5 गुना महंगी हम इसको परचेज़ करते थे, आज ये सिर्फ 3.56 गुना जो है हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह आज इन सब की पीई आप देखें तो ये तकरीबन अपने पीई जो है ना पिछले सबका पीई से कम है 2019 की, कि यानी आज ये कदरे सस्ते ही हमें ये कंपनीज जो है ये डिस्काउंट पर मिल रही है। ये फिर अगर हम लोग इनके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं कि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को यानी अपने जो है ना शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी कितना दिया, तो ये जहाँ सारा डाटा मौजूद है वहाँ मैंने इनका एवरेज निकाला। पिछले 5 साल में अस्करी जनरल इंश्योरेंस ने 16% जो है वो पर ईयर के हिसाब से, ऑलमोस्ट पर ईयर के हिसाब से, यानी जो एवरेज अमाउंट मैंने निकाले तो 16% आपको रिटर्न भी देता रहा। इसी तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी 16% आपको रिटर्न देता रहा। अस्करी जनरल इंश्योरेंस 18%, सेंचुरी इंश्योरेंस 14%, EPQL 23% इसने आपको रिटर्न दिए। निशात यूनियन पावर ने 33% आपको रिटर्न दिए। पैकेजिंग पावर ने 8% रिटर्न दिए, और सैफ पावर ने आपको 25% जो है वो रिटर्न यानी इसने शो किए। तो ये भी यानी एक अच्छे रिटर्न है, और ये सारा डाटा जो है आप इन टेबल से जो है वो देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे रिटर्न दिए। फिर हम लोग अगर बात करें इनके डिविडेंड की, कि ये छोटी कंपनी है लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने कंटिन्यूसली आपको डिविडेंड देते रहे। अगर इनका रेट ना भी चढ़े तो फिर भी इन्होंने आपको डिविडेंड दिए। तो ख़ास तौर पर जो है इसके जनरल इंश्योरेंस से ये सारी डिविडेंड की डिटेल नज़र आ रही है। पिछले 5 साल में इसने टोटल डिविडेंड आपको 7.25 रुपये दिया। 50% तो इसने आपको समझो डिविडेंड की मद में ही पैसे वापस कर दिए ये। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करें तो इसने 5 साल में आपको 11 रुपये डिविडेंड दिया। इसकी जनरल इंश्योरेंस ने 5 साल में आपको 9 रुपये का डिविडेंड दिया, और सेंचुरी इंश्योरेंस ने 11.5, एंग्रो पावर जिन कादरपुर लिमिटेड ने 14.25, निशात यूनियन पावर ने 20 रुपये 75 पैसे आपको एक साल में डिविडेंड दिया। आज इसका रेट 12 रुपये, यानी आप देखें डिविडेंड भी इसने इतना पे किया कि आपके पैसे पूरे भी हो गए और कई गुना आपके ज़्यादा रेट पर भी यानी आप ले सकते हैं, यानी ज़्यादा पैसे बन गए। ये पैकेजिंग पावर की बात करें तो उसने 7.5 रुपये आपको डिविडेंड दिया, और ये सैफ पावर लिमिटेड ने आपको 16 रुपये 30 पैसे का जो है वो पिछले 5 साल में यानी इसने आपको डिविडेंड दिया। यानी टोटल इस सारे डिविडेंड को मैंने ऐड किया और टोटल डिविडेंड इन्होंने आपको ये दिया।
फिर हम लोग इसकी अर्निंग पर शेयर इन कंपनीज़ की बात कर लेते हैं, जहाँ एस्क्री जनरल इंश्योरेंस की आपको लगातार अर्निंग इसकी पिछले 5 साल में पॉजिटिव ही नज़र आ रही होगी, जहाँ 2015 में 4 EPS थी, फिर ये बढ़ती गई और 5 साल में हमने इसकी EPS में हमने इजाफा ही देखा। इसी तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में देखेंगे आपको कंटिन्यूसली EPS एक कंटिन्यूस इजाफा ही नज़र आएगा। इसी तरह एस्क्री जनरल इंश्योरेंस की भी EPS में आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी, सीनाई की भी आपको इसी तरह पॉजिटिव EPS नज़र आएगी, नेगेटिव नज़र नहीं आएगी। यानी ये अर्निंग यानी कंपनियाँ ये कि जो कमा रही हैं, ये एग्रो पावर जिनकी बात करेंगे तो इसकी भी EPS में कंटिन्यूसली इजाफा नज़र आएगा। इसका मतलब ये कंपनियाँ कमा रही हैं, तो वही कंपनियाँ हमने लेनी होती हैं जो कोई कमाई करती हों। इस तरह निशात यूनियन पावर की भी आप देखेंगे तो आपको इसकी अर्निंग में आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। इसी तरह पैकेजिंग पावर की भी अर्निंग पर शेयर में आपको पॉजिटिव, इसी तरह सह पावर के पिछले 5 साल में आपको अर्निंग इनकी पॉजिटिव नज़र आएगी। लास्ट में जो है हम इन कंपनी का एक रिव्यू कर लेते हैं कि खुलासा क्या है इन कंपनी का। ख़ास तौर पर अगर हम लोग एस्क्री बैंक की बात करते हैं, एस्क्री बैंक लिमिटेड, जिसका आजकल करंट रेट 14 रुपये चल रहा है, और इसका अगर 2015 से हमने कंपैरिजन किया, अगर हम इसके 2015 का रेट बात करें, 2015 में इसका रेट था 21 रुपये और 87 पैसे, इसका 2015 में रेट था। तो 2015 से लेकर आज तक इसके जो एसेट्स में इजाफा हुआ वो 55%, तो इसके एसेट्स बढ़ गए, और 2015 से अब तक इसका जो प्रॉफिट है वो भी 39% इसका प्रॉफिट बढ़ गया, और 5 साल में इसने 7 रुपये आपको डिविडेंड दिया। और अगर इस एसेट्स जितने परसेंटेज के साथ इसके एसेट्स बढ़े, और अगर इस परसेंटेज के साथ इसकी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी बननी चाहिए, तो ये जो एवरेज रेट 21 रुपये 2015 में था, 2015 के बाद इसके एसेट्स 55% बढ़े, तो अगर 55% इसके इस रेट में इजाफा किया जाए तो मेरे हिसाब से इसका आज का रेट होना चाहिए तकरीबन 34 रुपये इसको ट्रेड करना चाहिए। इसी तरह जो है, और प्रॉफिट की बात करें तो इसका प्रॉफिट था 39 रुपीज़, तो मेरे हिसाब से अगर प्रॉफिट के हिसाब से इसकी आज की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो बनेगी आपकी 30 रुपये बन जाएगी इसकी वैल्यू। इसी तरह बाकी कंपनीज़ का भी मैंने निकाला हुआ है, मसलन जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आज करंट रेट 20 रुपये है, 5 साल पहले इसका रेट था 23 रुपये, यानी आज भी आपको डिस्काउंट पर ये शेयर मिल रहा है, और इसके एसेट्स में इजाफा हुआ 39%, तो 39% के हिसाब से अगर आज इसका रेट कैलकुलेट किया जाए, जिस तरह इसके एसेट में इजाफा हुआ, तो आज के हिसाब से इसका रेट, मेरे हिसाब से इसका रेट 33 रुपीज़ जो है वो तकरीबन होना चाहिए ये। तो बहरहाल ये सारे जो है इनके प्रपोज मैंने रेट भी लिखे हैं कि अगर एसेट्स इनके बढ़े तो इनके रेट भी तकरीबन इस हिसाब से जो है वो बढ़ने चाहिए, एसेट के हिसाब से और प्रॉफिट के हिसाब से, और ये सारे आगे इनके डिविडेंड भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ये। फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि आज इनकी बुक वैल्यू क्या कहती है, यानी आज के हिसाब से जो करंट बुक वैल्यू है उसमें इनका रेट कितना है ये। तो ख़ासतौर पर एस्क्री बैंक का जो बुक वैल्यू का आज का रेट है वो 33 रुपये और 53 पैसे, जैसे मैंने प्रपोज में 34 रुपये मैंने अपने हिसाब से प्रपोज किया था, लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से इसका रेट 33 रुपये, और ये कितने डिस्काउंट पर ये शेयर मौजूद है, यानी कि 14 रुपये पर मौजूद है, और बुक वैल्यू इसकी 33 रुपये और 53 पैसे है ये। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है इसकी बुक वैल्यू 18 रुपये 83 पैसे और ये 20 रुपये पर आज तकरीबन ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा ये अपनी बुक वैल्यू से ऊपर है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इतना तो फ़र्क होता ही है ये। एस्क्री जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू 25 रुपये 94 पैसे, लेकिन ये ट्रेड कर रहा है 19 रुपये 70 पैसे में। और सेंचुरी इंश्योरेंस जो है जिसका बुक वैल्यू जो है जो कागज़ों के हिसाब से फाइनेंशियल जो है इसकी बैलेंस शीट के हिसाब से इसका रेट 35 रुपये 65 पैसे होना चाहिए, लेकिन ये 17 रुपये 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है। एग्रो पावर जिनका बुक वैल्यू के हिसाब से रेट होना चाहिए 43 रुपये 12 पैसे, लेकिन ये ट्रेड कर रहा है 19 रुपये 80 पैसे, ठीक है। तो ये कुछ सेंटीमेंट्स की वजह से ये नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन असल वैल्यू इनकी ये बुक वैल्यू के हिसाब से इनके रेट होते हैं कि ये असल कागज़ों में और एसेट्स और इनके हिसाब से इनका रेट ये बन रहा है ये। फिर इसी तरह निशात यूनियन पावर का बुक वैल्यू के हिसाब से 39 रुपये 9 पैसे और आज इसका रेट है 12.25 रुपये, तो कितने डिस्काउंट पर ये शेयर मौजूद है। पैकेजिंग पावर की बात करें तो ये 54 रुपये इसकी बुक वैल्यू है और ये 12 रुपये में ट्रेड कर रहा है, और सैफ पावर 36 रुपये 86 पैसे इसकी बुक वैल्यू और ये 16 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी कंपनी आपने लेनी है जो डिस्काउंट पर आपको मिल रही हो, यानी कि जिनकी बुक वैल्यू ज़्यादा और ये शेयर कम रेट पर हो वो डिस्काउंट रेट होते हैं, और जिनकी बुक वैल्यू कम हो रेट शेयर ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो वो तो बहुत रिस्की शेयर होते हैं ये, और ख़ास तौर पर अगर वो डिविडेंड ना देते हो, रिटर्न ना देते हो, EPS अच्छी ना हो तो बहुत ही रिस्की शेयर है। तो आपने ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जिनके अंदर रिस्क कम से कम हो और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने वो कंपनीज देखी जिनका रेट 20 रुपये से कम था,
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो कंपनीज जिनका रेट 30 रुपये से यानी 30 रुपीज़ से कम हो और कौन कौन सी अच्छी कंपनीज हो सकती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।